प्यारे बच्चों आदाब, मैं सैयद नियाज़ शाह एक और सबक लेकर आया हूँ। आज हम नूर शाह के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। नूर शाह 10वीं जमात का एक लेसन है, यानी यहाँ पर हमें नूर शाह का नोट तैयार करना है, उनकी हालात ज़िंदगी और उनकी अदबी खिदमात के मुतल्लिक़ मुख्तसर जानकारी हम यहाँ हासिल करेंगे। तो नूर शाह श्रीनगर के डलगेट इलाके में 9 जुलाई 1936 ईस्वी को पैदा हुए। बीए करने के बाद सरकारी मुलाजमत अख्तियार की, मुख्तलिफ़ ओहदों पर फायज़ रहकर चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर J&K एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी की हैसियत से मुलाजमत से सबकदोश हुए। यानी आप मुख्तलिफ़ ओहदों पर फायज़ रहे, आपने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जॉब किया और बाद में चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो जम्मू कश्मीर का एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है, वहाँ से आप सबकदोश हुए, यानी रिटायर हुए। चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की हैसियत से वहाँ काम कर रहे थे। नूर शाह ने अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ 22 साल की उम्र में किया, जब उनकी पहली कहानी नलनी उन्वान के तहत फ़िल्मी व अदबी महानामा शम्मा नई दिल्ली के जनवरी 1958 ईस्वी के शुमारे में शाया हुई। यानी नूर शाह 22 साल के थे उस वक्त उन्होंने पहली कहानी लिखी जिसका नाम नलनी था, और ये कहानी उनकी अदबी और फ़िल्मी एक महानामा था, यानी महीने में निकलने वाला कोई अखबार था जिसका नाम शम्मा था। तो वहाँ पर ये कहानी छपी 1958 ईस्वी में, यानी 1958 में। ये वो ज़माना था जब उर्दू अफसाना आलम शबाब में कदम रख रहा था, यानी उर्दू अफसाना उस वक्त जवानी के आलम में था। उर्दू अफसाने बहुत ज़्यादा उस वक्त लिखे जा रहे थे जब नूर शाह की ये नलनी कहानी छपी थी। इसके बाद आपकी कहानियाँ मुख्तलिफ़ जराइद में छपने लगी। आप रियासत के एक मोतबर और मारूफ अफसाना निगार की हैसियत से जाने जाते हैं। आप उर्दू के मौजूदा अदबी मंजरनामे पर अपने गहरे मुशाहिदे और पुरअस्लूब बयान के बलबूते पर तवाना और ज़िंदगी आमेज़ तख्लीक़ात पेश करने वालों में अपनी अलग पहचान रखते हैं। नूर शाह अपने अफसानों में ज़िंदगी के तल्ख़ हक़ाइक़, क़दरों की शिकस्त व रीख्त, फ़र्द से फ़र्द का रिश्ता और नफ्सियाती कशमकश को भरपूर अंदाज में पेश करते हैं। आप अपने अफसानों का प्लाट आम ज़िंदगी से चुनते हैं और रोज़मर्रा वाक़ात तख्लीक़ियत के साथ बयान करते हैं। यानी नूर शाह के जो मज़ामीन होते हैं उनमें नफ्सियाती कशमकश होती है, फ़र्द से फ़र्द का रिश्ता होता है, और जो आपके अफसाने हैं उनका प्लाट आप आम ज़िंदगी से चुनते हैं, यानी आम ज़िंदगी में जो वाक़ात होते हैं वहाँ से आप अपनी कहानियों के अनावीन उन्वान चुनते हैं। इस वक्त तक नूर शाह के अफसानों के जो मजमूए शाया होकर दाद तहसीन हासिल कर चुके हैं, उनके उन्वानात बेगाट की नाव, वीराने के फूल, मन का आंगन उदास उदास, एक की रात मलका, गीले पत्थरों की महक, बेसमर सच और आसमान फूल और लहू हैं। यानी नूर शाह के जो अफसानों के मजमूए शाया हुए हैं, यानी उनके कलाम के जो मजमूए शाया हुए हैं, जो किताबें उनकी छपी हैं, तो उनके ये नाम यहाँ पर बताए गए हैं। ये उनकी किताबें छप चुकी हैं, मंजर आम पर आ चुकी हैं, और इन्होंने बहुत ज़्यादा दाद व तहसीन भी हासिल किया है, यानी ये अवाम में बहुत मकबूल भी हुए हैं ये मजमुआ जात। नूर शाह कई एक नावलों के भी खालिक हैं, यानी उन्होंने नावल भी लिखे हैं, और आपने 60 से ज़ायद रेडियाई ड्रामे भी लिखे हैं। रेडियाई ड्रामे यानी रेडियो के लिए आपने ड्रामे लिखे हैं, जिनमें से अक्सर रेडियो कश्मीर श्रीनगर और रेडियो कश्मीर जम्मू से नशर हुए हैं। अब ये रेडियो कश्मीर श्रीनगर और रेडियो कश्मीर जम्मू नहीं रहा, ये ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर और ऑल इंडिया रेडियो जम्मू हो गया है। आप यहाँ ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर और ऑल इंडिया रेडियो जम्मू लिखेंगे। आपके नावलों में नीली झील, काले साए
اور پائل کے زخم قابل ذکر ہیں۔ یہ 2 ناول ہیں آپ کے جو بہت مشہور ہیں۔ نور شاہ کی دیگر تصانیف میں بند کمرے کی کھڑکی اور کہاں گئے یہ لوگ شامل ہیں۔ فنی اعتبار سے نور شاہ کی کہانیاں اور ڈرامے ایک منجے ہوئے فنکار کے منہ قلم اور فنی بصیرت کا ثبوت فراہم کرتے ہیں۔ ان کا ایک مخصوص ڈکشن ہے جس پر انہیں ماہرانہ قدرت حاصل ہے۔ آپ کہانی گڑھنے اور اس میں جمالیات عنصر شامل کرنے کے گر سے بخوبی واقف ہیں۔ تو یہ نور شاہ کا نوٹ تھا جو ہم نے پڑھا۔ یہاں سے آپ نے یا ان کے حالات زندگی یا ان کی ادبی خدمات یا ان کی افسانہ نگاری کے متعلق نوٹ تیار کرنا ہے جو آپ کو فائنل ایگزام میں آ سکتا ہے۔ تو آج کے سبق کو بھی آپ نے دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ان کے جو مجموعے کلام ہیں انہیں آپ نے یاد کرنا ہے۔ باقی بھی جو چیزیں یہاں پر موجود ہیں وہ آپ نے اچھی طرح سے لرن کرنی ہے، تحریر کرنی ہے، اور کوئی بھی کمی اس نوٹ میں آپ نے نہیں چھوڑنی ہے تاکہ آپ یہاں سے آنے والے ہر سوال کا جواب دینے کے قابل ہوں۔